नगर निगम सोलन शहर के विकास की बात कर रही है, पर विकास कहीं होता दिखाई नहीं दे रहा है। सोलन शहर के मार रोड पर स्थित चिल्ड्रन पार्क में नगर निगम द्वारा 5,70,000 के बजट से झूले लगाए गए थे, परंतु झूले एक महीने भी नहीं टिक पाए। विकास के नाम पर जनता के पैसों का कर रहे हैं दुरुपयोग। भाजपा जिला प्रभारी मुकेश गुप्ता ने कहा कि नगर निगम सोलन आनन फानन में पैसा खर्च कर रही है। विकास के नाम पर जनता द्वारा दिए गए टैक्स के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा झूलों की देखरेख के लिए पार्क में किसी को तैनात नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा 5 लाख खर्च करके झूले बदले गए थे, पर अच्छे किस्म के झूले पार्क में स्थापित नहीं किए गए, जिसके चलते झूले जल्द ही टूट गए हैं। निगम का इस और कोई ध्यान नहीं है। नगर निगम बस जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रही है। इस पर ज़्यादा जानकारी देते हुए भाजपा जिला प्रभारी मुकेश गुप्ता ने कहा कि बिल्कुल मैं भी पार्क में गया था और वहाँ पर मेरे को दिखा कि कुछ 1-2 झूले शायद वहाँ पर जो टूट गए हैं। घूमने वाला झूला भी वो भी टूट गया है। और ये हमारे पब्लिक प्लेस होते हैं। पार्क जितने भी हैं पब्लिक प्लेस हैं, यहाँ पर हर तरह के लोग पार्क के अंदर में आते हैं। कुछ शरारती भी आते हैं, कुछ बड़ी उम्र के लोग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, सभी आते हैं। मेरा मानना ये है कि जब भी कोई ऐसे पब्लिक प्लेस के लिए सामान की खरीदारी की जाती है तो उसके क्वालिटी कंट्रोल को चेक करके ही सामान लेना चाहिए। और जिस भी संबंधित लोग, जिस भी आदमी से आप इस चीज़ों को परचेज कर रहे हो, उस आदमी से इसकी एनुअल मेंटेनेंस जो है या 1 साल कम से कम उसकी जो वारंटी गारंटी जो भी है वो उससे लेनी चाहिए। तो ताकि ये हमारा पब्लिक का पैसा है, 1-1 रुपया पब्लिक का होता है, इसको आनन फानन में खर्चना और इस तरह से जो थोड़े ही दिनों में ये चीज़ें जिस तरह से टूट रही है, मैं नहीं मानता कि, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई क्वालिटी कंट्रोल का चेक किया गया होगा या किसी एक्सपर्ट की जो है राय से इसमें ली गई होगी। क्योंकि जैसे अब ये घूमने वाला झूला है तो मुझे लगता है कि वेंडर को ये चीज़ बतानी ज़रूरी होती है कि इस झूले पे मिनिमम जो है इतने क्विंटल वजन के लोग घूम सकते हैं। आप उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमारे पार्क में झूले को इंस्टॉल करें, ताकि उसमें ये नहीं कि जल्दी से जल्दी वो झूले क्यों टूट रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उसका जो क्वालिटी चेक है या उसको जो प्रॉपर ये नहीं बताया गया कि हमें कितने वेट के लिए इस झूले को यूज़ करना है, इसलिए ये झूले जो है टूट रहे हैं। नगर जो निगम है या नगर परिषद है, कई जगह पर मैंने देखा है कि इनके जो इस तरह के जो परचेज़ होती है या कुछ चीज़ बनाना होता है। अभी पीछे भी फिलहाल में आपने पीछे भी देखा होगा कि हमारे सोलन शहर के अंदर एक डस्टबिन बने थे जाली वाले, जिनमें दरवाजे लगे थे। उसमें मुझे लगता है कि कई करोड़ रुपया उसके ऊपर में खर्च किया गया होगा। लेकिन अभी आप देखेंगे, जैसे एक बसाल रोड के ऊपर मैंने देखा है, या ओल्ड बस स्टैंड पे भी जो लगा था उसका तो पता ही नहीं है वो गया कहाँ। इस तरह से पैसा जो है वो पब्लिक का पैसा है। एक एक पैसा हम लोगों के दिया हुआ पैसा होता है, या सरकार से भी जो पैसा तो वो भी पब्लिक का पैसा है। तो उसको सोच समझ के खर्च करना चाहिए। और इन चीज़ों में टेक्निकल एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के झूले हम पार्क में इंस्टॉल करें। नंबर 2, वहाँ पर जब तक एक प्रॉपर आदमी, एक चौकीदार और एक मालिक जब तक वहाँ पर नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें होती रहेगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पार्क के अंदर में बीड़ी सिगरेट पीने वाले और दिन में नशा करने वाले इतने लोग वहाँ पर बैठे होते हैं। आप अच्छी सिटीज़ के पार्क देखें, वहाँ पर 2-2 लोग होते हैं और पकड़े जाने में 500-1000 रुपये के फाइन भी होते हैं। तो वहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं होती कि एक फूल को भी हाथ लगा दे, क्योंकि लोग भी, मैं मानता हूँ कि लोग भी वही काम करते हैं जिसके लिए लिखा होता है ना कि यहाँ फूल तोड़ना मना है तो उनको फूल तोड़ना है। लेकिन अगर वो कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके ऊपर फाइन होना चाहिए, ऐसा बोर्ड वहाँ पर लगा हुआ होना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि नगर निगम को जो भी पैसा वो पब्लिक इंटरेस्ट में खर्च करते हैं, सोच समझ के टेक्निकल एडवाइस लेकर, और जो लोग इसमें एक्सपर्ट हैं उनसे पूछकर, और जो वेंडर है उससे कम से कम 1 साल का मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट उससे होना चाहिए कि अगर ये टूट फूट इसका कुछ भी होगा तो उसके जिम्मेवार आप होंगे और आप इसको ठीक करके देंगे।